हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 81। यहाँ पे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इसमें हम कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 81 ओपन करो, क्राफ्ट्स इन टाउन्स। अभी तक हमने टाउन्स के बारे में पढ़ा, ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्राफ्ट पर्सन कैसे अपनी चीज़ें बनाते थे और कहाँ पे कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा मशहूर थी। The craft person of Bidar was so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called बिदरी। जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बिदार में बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्यों? क्योंकि बिदार में कॉपर और सिल्वर की जो काम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसको क्या बोलने लगे थे? बिदरी। The Panchalas or Vishkarma community consists of goldsmiths, bronzesmiths, blacksmiths, masons and carpenters were essentially to the building of temples। मैंने आपको ये बताया था पहले के पार्ट में कि कम्युनिटीज़ बनाई जाती थी, ग्रुप बनाए जाते थे ताकि वो लोग साथ में ट्रैवल कर सके, काम को साथ में कर सके, ट्रेडिंग कर सके और उनको किसी से भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जो पंचाला जो विश्वकर्मा थी कम्युनिटी थी, जो ग्रुप था एक, वो लोग किन किन चीज़ों को बनाते थे? गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, ब्रॉन्जस्मिथ्स, मैसन एंड कारपेंटर्स। गोल्ड स्मिथ मतलब सोने की चीज़ें, ब्रॉन्ज स्मिथ मतलब तांबे की चीज़ें, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार हो गया, मैसन जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं वो, और कारपेंटर्स कौन हो गए? जो फर्नीचर का काम करते हैं। तो इन सब से जो बिदार था वो इन सब चीज़ों में बनाता था और इन सब चीज़ों से जो बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं जहाँ पे एक्चुअल जो क्राफ्ट पर्सन जो क्रिएटिविटी दिखती है वो ये सब चीज़ें बनाते थे। They also played an important role in the construction of places, big buildings, tanks and reservoirs। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बड़ी बड़ी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी हो, बिल्डिंग बनानी हो या फिर कोई प्लेसेस बनानी हो या फिर कोई टैंक बनाना हो या कोई कुआं बनाना हो। इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Similarly, weavers such as the Saliyar or Kaikoras emerged as a prosperous community making donation to temples। कपड़े बुनने के कपड़े जो बुनने वीवर्स का मतलब होता है कपड़े बुनना। जो सलीदार होते हैं और काइकोरस वो दोनों एक मिल के कपड़े का काम करते थे, कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और वो टेम्पल्स में डोनेशंस भी देते थे, मतलब दान भी देते थे। Some aspect of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent craft। क्राफ्ट टाउन्स में जो क्राफ्ट्स होते थे वो लोग क्या करते थे? वो कॉटन को साफ भी करते थे, कॉटन को बुनते भी थे, डाई भी करते थे। डाई मतलब होता है कि हमें उसमें कोई कलर चढ़ाना हो तो डाई भी करते थे और ये सब वो लोग खुद करते थे। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 82। द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन्स। जो टाउन्स था, जो शहर था, उसकी किस्मत कैसे बदली? Some towns like Ahmedabad, Gujarat went to become major commercial city, but other like Tanjavur shrunk in size and importance over the centuries। कुछ टाइम बाद जैसे जैसे क्राफ्ट्स इंक्रीज़ होते गए, डेवलपमेंट आता गया, तो अहमदाबाद गुजरात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन हो गया था क्योंकि उसमें कमर्शियल सिटी हो गया था, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती थी, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। और जो तंजावुर था वो अहमदाबाद से कम हो गया था, दिन ब दिन उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होती जा रही थी। Murshidabad, West Bengal, on the banks of Bhagirathi, which rose to the prominence as a center for silk and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of the century as a weaver faced competition from cheap meal-made cloth from England। तो जो सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था वो मुर्शिदाबाद था, जो कि भागीरथी के बैंक ऑफ भागीरथी था। वो सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, वो सिल्क के क्लोथ्स बनाता था और उनकी कैपिटल बंगाल बन गई थी। कब से? 1704 से, मतलब 1704 से उनकी कैपिटल बंगाल बन गई थी। अब देखते हैं क्लोजर लुक हम्पी, मौसिलापट्टनम एंड सूरत। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक मैप देखा था जिसमें हमें
जो टाउन डेवलपमेंट हुआ है जिसमें क्राफ्ट पर्सन बहुत ज़्यादा थे, क्राफ्ट्स का काम ज़्यादा था, ट्रेडिंग ज़्यादा होती थी, तो उन चीज़ों को उनने मैप में हाईलाइट किया था। तो 3 चीज़ों को हाईलाइट किया था, हम्पी, मौसलीपट्टनम और सूरत। तो अब हम इन तीनों टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चुरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ हम्पी का मतलब है कि हम्पी में बहुत अलग टाइप का आर्किटेक्ट देखने के मिला, बहुत अनोखा यूनिक टाइप का आर्किटेक्ट देखने मिला। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगाभद्रम बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगर एम्पायर फाउंड इन 1336। जो हम्पी है वो कृष्णा और तुंगाभद्रा की रिवर में, तुंगाभद्रा के रिवर के पास में लोकेटेड है हम्पी। हम्पी एक टाउन है, कहाँ पे लोकेटेड है? कृष्णा रिवर और तुंगाभद्रा के पास में लोकेटेड है। और वो बहुत अच्छा विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगर, वहाँ पे एक विजयनगर एम्पायर बनाया गया। कब? 1336 में। हम्पी में एक विजयनगर एम्पायर बनाया गया। कब बनाया गया? 1336 में। द मैग्निफिकेंट रून एंड द हम्पी रिवील्स अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। कुछ टाइम बाद हम्पी धीरे धीरे हम्पी पूरा बर्बाद हो रहा था। जैसे जैसे जो किंग्स हैं, महाराजा लोग हैं, उनका बैटल होता था, तो उनकी लड़ाई के चक्कर में टाउन्स में बहुत ज़्यादा बर्बादी होती थी, मतलब कि नुकसान होता था बहुत। तो हम्पी धीरे धीरे हम्पी ना बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा सिटी में माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी उस सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे किले बचे हैं, तो इसलिए हम्पी को अच्छा सिटी माना जाता है। भले ही हम्पी ख़राब हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी हम्पी को अच्छा सिटी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो अभी भी हैं। इसलिए आज की डेट में हम्पी को रून्स ऑफ हम्पी बोला जाता है। No mortar or the cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. हम्पी में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें कभी भी सीमेंट का यूज़ नहीं होता। उनने कभी भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया। उनने कंस्ट्रक्शन को कैसे किया? उनने इंटरलॉकिंग पैटर्न में ब्रिक्स को रखे थे। उनने वॉल्स बनाने के लिए कभी भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया। वो लोग सिर्फ वॉल्स बनाते थे या कोई भी चीज़ बनाते थे, प्रॉपर बस ब्रिक्स को रख देते थे, पत्थर को रख देते थे। उनने इंटरलॉकिंग पैटर्न में उनने कभी भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ये होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न, जिसके वे में उनने ऐसे दीवारें वो लोग खड़ी करते थे। अब फोर्टिफाइड सिटी, अब देखते हैं फोर्टिफाइड सिटीज़ और कौन कौन सी है। दिस इज हाउ अ पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पीज, एक पोर्टुगीज ट्रैवलर है और डोमिंगो पीज है, डिस्क्राइब हम्पी इन द 16th सेंचुरी। उनने हम्पी को 16th सेंचुरी में हम्पी को बहुत अच्छे से बताया था कि हम्पी कैसा है, क्योंकि उनने कहाँ हम्पी गए थे वो ट्रैवल करने, पोर्टुगीज ट्रैवलर और डोमिंगो पीज। अब देखते हैं उन्हें डिस्क्राइब कैसे किया, उन्हें हम्पी के बारे में क्या बताया। At the entrance of the gate where those passed who came from Goa, this king has made within it a very strong city, fortified with walls and towns. जो हम्पी सिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत सिटी है और इसमें वॉल्स और टावर्स प्रॉपर बने हुए हैं, जो कि हम्पी के महाराजा ने बनवाए हैं। These walls are not like those of other cities, और वो वॉल दूसरे सिटीज़, दूसरे शहर जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सीमेंट का यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ प्रॉपर ब्रिक्स से वो बनाई गई है, इसलिए वो अदर सिटी जैसी नहीं है। बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट्स, एंड इनसाइड वेरी ब्यूटिफुल रॉज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर देयर मैनर विथ फ्लैट रूफ्स। लेकिन जब उनने सीमेंट का यूज़ नहीं किया है, फिर भी वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। जो हम्पी का आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ का जो कारीगर है जिनने ये सब चीज़ें बनाई हैं, वो बहुत अच्छा है। कारीगरी वहाँ पे बहुत अच्छी की गई है। द बिल्डिंग्स इन द रॉ कॉम्प्लेक्स एंड स्प्लेंडर आर्चेज, डोम्स एंड पिलर हॉल्स विल नीचेज फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। मूर्ति बनाने के लिए आर्चेस का यूज़ किया है, एंगल्स का यूज़ किया है। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड्स एंड
प्लेजर गार्डन्स विद स्ट्रक्चर मोटिफाइड सच एज अ लोटस एंड कार्बस। उनने गार्डन में भी मूर्तियाँ रखी गई हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं गार्डन्स में भी, और उन्हें प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। इन दिस ही डे इन द 15 to 16 centuries हम्प्टी ब्लेस्ड विद कमर्शियल एंड कल्चर एक्टिविटीज़। जब हम्प्टी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, हम्प्टी बहुत अच्छा सिटी में माना जाता था, तो तब हम्प्टी में कल्चर और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत होती है। वहाँ पे व्यापारी लोग भी आते थे ट्रेडिंग करने, और उनकी जो मार्केट थी वो फुल सामानों से भरी होती थी और बहुत अच्छा सामान वहाँ पे बिकता था। तो वो ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती थी, और जो कल्चर एक्टिविटीज़ होती थी, जो रिचुअल्स होते थे, ट्रेडिशन होते थे, वो भी बहुत अच्छे से वहाँ पे निभाए जाते थे। Moors, a name used collectively for the Muslim merchants, cities and the agents of the European traders such as Portuguese through the market of Humpty। जो मुस्लिम मर्चेंट्स होते हैं, जो मुस्लिम के वो ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो लोग भी वहाँ पे आते हैं और व्यापार करते हैं। Temples were the hub of culture activities and Devdasi's temple dancers performed before the deities, royalty and masses in the many pillar halls in the Virupaksha temple। वहाँ के जो हम्प्टी के टेम्पल्स थे ना, वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस किए जाते हैं। वहाँ पे टेम्पल में डांस भी होता है, और वहाँ पे टेम्पल्स में लॉर्ड शिव जी की प्रेयर भी की जाती है। The Mahanavami festival, known today as a Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Humpty। जो महानवमी होती है, जो नवरात्रि फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हम्प्टी में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। Now turn the page, open page number 84। Archaeologists found the Mahanavami platform where the king received guests and accept tribute from the subordinate chief। महानवमी में आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उन लोगों ने क्या देखा था, उनने ये देखा था कि वहाँ के गेस्ट को बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है, और जो उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको भी अच्छे से सम्मान दिया जाता है। फ्रॉम ईयर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूज़िक परफॉर्मेंस एज वेल एज विस्लिंग बोर्ड्स। वहाँ पे लोग डांस देखने भी जाते हैं, म्यूज़िक परफॉर्मेंस भी देखने जाते थे, जब वहाँ पे बहुत अच्छी कल्चर एक्टिविटीज़ होती थी। हम्प्टी फेल इनटू रूम followed the deeds of Vijayanagar in 1565 by the Deccan Sultan, the rulers of Golconda, Vijaypur, Ahmednagar, Bihar and Bidar। हम्प्टी बर्बाद कब हुई? हम्प्टी बर्बाद हुई जब विजयनगर ने हम्प्टी को बैटल में, वॉर में हरा दिया था। कब? 1565 में। विजयनगर ने नहीं, यहाँ पे हम्प्टी को डेक्कन सुल्तान ने हरा दिया था। हम्प्टी डेक्कन सुल्तान जो है ना, उनने विजयनगर पर हमला किया था, अटैक किया था, जिसमें उनने हम्प्टी को उस अटैक में, उस वॉर में हम्प्टी को हरा दिया था। उसके बाद से जो और भी रूलर्स हैं, उनने भी हम्प्टी पर अटैक किया था, जैसे कि गोलकाना, विजयपुर, अहमदनगर, बिहार और बिदार। इन लोगों ने हम्प्टी को हरा दिया था, जिसकी वजह से उसके बाद हम्प्टी धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद होती गई। और उसी वॉर की वही एक टाइम था जब हम्प्टी की बर्बादी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पहले हम्प्टी बहुत अच्छे शहरों में माना जाता था। तो उनके ऊपर अटैक कब हुआ था? डेक्कन सुल्तान ने हम्प्टी को कब हराया था? 1565 में। कहाँ पे? विजयनगर में। ओके, थैंक यू।